कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी का सबसे मेन पार्ट दैट इज हार्ट। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हार्ट पार्ट की, हार्ट ऑर्गन की। तो बात करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन उसकी जान लेते हैं कि वो कैसा होता है, किसका शेप कैसा होता है। आज हम बात करेंगे ह्यूमन का जो हार्ट है वो कैसे फंक्शन करता है, यानी कि ह्यूमन फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। आज हम टोटली बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट की। तो उस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हो फंक्शन किसकी, हार्ट का फंक्शन ऑर्गन, एक हार्ट ऑर्गन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। और ये कैसे वर्क करती है, इसका सर्कुलेशन बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हार्ट का जो चैम्बर है मेनली 4 टाइप्स का चैम्बर होता है। हार्ट मेनली 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया है। देखिए कुछ इस तरह से चैम्बर है। आपको हार्ट का चैम्बर की अगर हम बात करते हैं तो हार्ट को मेनली 4 चैम्बर में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज़ राइट आर्टियम, ठीक है, और फिर सेकंड इज राइट वेंट्रिकल, थर्ड चैम्बर इज राइट लेफ्ट आर्टियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस तरह से हम हार्ट को 4 चैम्बर में बांट कर रखे हुए हैं, 4 चैम्बर में हार्ट को बांट कर रखे हैं। और इसमें सर्कुलेशन कैसे होती है, सारी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि हार्ट का जो शेप होता है एक क्लिंच फिस्ट शेप होता है, यानी कि बंद मुट्ठी की तरह होता है। और हार्ट का जो मेन एग्जैक्ट पोजीशन जो है बॉडी में वो है दोनों लंग्स के बीच में, बीचों बीच दोनों लंग्स के बीच में, और हल्का सा टर्न रहता है लेफ्ट साइड में। जिसे हम लोग मतलब बोलते हैं कि दोनों लंग्स के बीच में तो होता है, लेकिन लंग्स के लेफ्ट साइड में होता है, यानी कि दोनों लंग्स के बीचों बीच और हल्का सा झुका हुआ रहता है लेफ्ट साइड में, यानी कि इधर से देखें तो राइट साइड। ठीक है, अगर हम लोग दूसरे बॉडी में देखें तो लेफ्ट साइड में झुका हुआ रहता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हार्ट प्रेजेंट बिटवीन द 2 लंग्स एंड लिटिल लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो आज चलिए हम जानते हैं हम नेक्स्ट उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मेनली हैंड लेवल डायग्राम जो हम लोग बात करेंगे, हाथ से मैंने खुद बनाया उस डायग्राम को, और आपको मैं समझाना चाहता हूँ उस डायग्राम की मदद से आपको सारा चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, कैसा होता है। तो देखिए हम आते हैं डायग्राम में अगर बात करते हैं तो देखिए इस तरह से कुछ ह्यूमन हार्ट है। और इसमें पार्ट भी हम लोग देख सकते हैं कि राइट एटियम का पोजीशन आप लोग देख सकते हैं। राइट एटियम का है यहाँ पे, फिर है राइट वेंट्रिकल का है, लेफ्ट आर्टियम का है, लेफ्ट वेंट्रिकल का, और कैसे वर्क करती है सारी चीज़ के बारे में चलिए हम जानते हैं फंक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि जो मतलब जो ह्यूमन हार्ट का जो ब्लड का फ्लोटेशन है, यानी कि कैस, तो ये ह्यूमन हार्ट जब प्रेशर मिलता है, ह्यूमन हार्ट में जब ब्लड को प्रेशर मिलता है तो वो ब्लड का फ्लो होता है, यानी कि जब पंप करता है, यानी कि हार्ट बीट जिसे हम लोग बोलते हैं, जब बॉडी ब्लड पंप करता है ह्यूमन हार्ट का जो सिस्टम है, यानी कि हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो सर्कुलेशन बॉडी में होती है, यानी कि ब्लड को प्रेशर देता है। और प्रेशर क्रिएट कहाँ से होता है, हार्ट से होता है। वो प्रेशर क्रिएट कहाँ से होता है, हार्ट से होता है। जब चैम्बर को ओपन क्लोज होता है तो पल्मोनरी वैन के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ऑर्टरा के थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड जाते हैं बॉडी में। तो चलिए हम इसका प्रोसेस बाय प्रोसेस जानते हैं कैसे इसका ब्लड का सर्कुलेशन जो प्रोवाइड करता है सर्कुलेशन वो हार्ट ही है। ब्लड का सर्कुलेशन प्रोवाइड करने वाला मेनली जो फंक्शन है किसका, हार्ट का ही फंक्शन, यानी कि हार्ट ही जो है ब्लड को सर्कुलेशन देता है। ठीक है, तो अब जानते हैं कैसे मतलब सर्कुलेशन होता है बॉडी में। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन की फर्स्ट स्टेप जो होती है। तो ब्लड जो है मिक्स होता है ऑक्सीजन के थ्रू, मतलब ऑक्सीजन के साथ में ब्लड जो है मिक्स होता है, O2 के साथ मतलब ब्लड मिक्स होता है। और ये ब्लड कैरी करता है लेफ्ट आर्टियम से, ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वैन, यानी कि ये जो पल्मोनरी वैन आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए ये देखिए जो पल्मोनरी वैन आपको जो दिखाई दे रहा है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये जो पल्मोनरी वैन है, तो हार्ट में क्या है ना कि जो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी होता है लेफ्ट आर्टियम से, किसके थ्रू, पल्मोनरी वैन के थ्रू, यानी कि पल्मोनरी वैन के थ्रू ब्लड जो है एंटर करता है लेफ्ट आर्टियम में। आप डायग्राम में बहुत क्लियर देख रहे होंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, लेफ्ट आर्टियम से, यानी कि लेफ्ट आर्टियम में ब्लड आता है, कहाँ से, पल्मोनरी वैन से ब्लड आता है। और ये एंटर कहाँ करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि लेफ्ट आर्टियम से ब्लड कहाँ इंटर करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि ब्लड इंटर्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द वॉल्स ऑफ
वॉल प्रेजेंट बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स इज बिन क्लोज, यानी कब क्लोज हो जाता है, जब पल्मोनरी वेन से जो ब्लड है लेफ्ट आर्टियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, तो यहाँ पर जो यहाँ पे जो बिस्कुस्पिड वैल्यू जो वैल्यू है बल्ब है, यहाँ पर जो मतलब वाल होता है, एक तरह से हम इसको वाल भी बोलते हैं, तो ये जो वाल है यहाँ पर क्लोज हो जाता है, और क्लोज होने के बाद जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप्ड होता है, और ये कहाँ जाता है, मेन आर्टरीज में चला जाता है, यानी कि मेन आर्टरीज बोले तो ओटा के थ्रू, ठीक है, मेन आर्टरीज बोले तो ओटा के थ्रू ये ब्लड चला जाता है, ठीक है, थ्रू द एंड यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिसीव करता है एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो ब्लड है सबसे पहले कहाँ से आया, पल्मोनरी वेन से आया, पल्मोनरी वेन से आया तो ये कहाँ पर गया, देखिए ब्लड सबसे पहले कहाँ से आया, देखिए ब्लड जो है पल्मोनरी वेन से कहाँ लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, जो वाल है लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल प्रेजेंट है वो क्लोज हो जाता है, और क्लोज होने के बाद जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पंप होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ पर मेन आर्टरीज में यानी कि बोलते हैं तो ओर्टा में चला जाता है, और यहाँ से डिफरेंट कैपिलरीज में जाकर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाकर इंटर करता है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हम बात करते हैं, तो उसी कैपिलरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एटियम में आता है, यानी कि जो यही जो कैपिलरीज में आया ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैपिलरीज में गया, और उसी कैपिलरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 जो जिसमें ब्लड में प्रेजेंट रहता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टियम की मदद से कहाँ पर आता है, मतलब इस वेना केवा के हेल्प से, मतलब सुपीरियर वेना केवा के हेल्प से ये कहाँ पर आता है, राइट आर्टियम में प्रवेश करता है, एंड फ्रॉम राइट आर्टियम, यानी कि राइट आर्टियम से क्या होता है कि ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर जब राइट वेंट्रिकल में जाता है तो जो वाल प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, ट्राइक्लोप्सिस जो वैल्व्स होती है, जो वॉल्स होती है जो दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है वाल जो है एक क्लोज हो जाता है, और क्लोज होने के बाद फिर ये जो ब्लड है इसका कहाँ पर चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज, ये ब्लड जो है वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है, ठीक है, पल्मोनरी वैन से इंटर किया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ निकलता है, किसके थ्रू होते हुए, तो इस पहले तो यहाँ पे आता है राइट आर्टियम में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट आर्टियम में आने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, यहाँ पे जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ऐसे होते हुए कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है, जो ब्लड जो है वो कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत क्लियर, थोड़ा सा और मैं चाहूँगा इरेज करने का, तो देखिए इरेज कर दिया, और अब देखिए क्या प्रोसेस है इसका, तो देखिए ब्लड जो है ऑक्सीजनेट, एक बार फिर से समझते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ से आता है, और पल्मोनरी वैन से कहाँ आया, पल्मोनरी वैन से लेफ्ट आर्टियम में, लेफ्ट आर्टियम से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो जो वाल होता है लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वो क्लोज हो जाता है, और उसके बाद जो मेन कैपिलरीज में सारा मतलब ब्लड चला जाता है, और वहाँ से मतलब डिवाइड हो जाता है मानी, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट आर्टियम में आता है, राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये होते हुए कैपिलरीज के थ्रू यहाँ पे एक कहाँ चला जाता है, पासेस अवे कर जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वहाँ के थ्रू मतलब उससे थ्रू मतलब निकल कर वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड निकल के कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, आप देख सकते हैं दोनों लंग्स में जाता है, और लंग्स में फिर वहाँ से प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफाई होकर फिर उसी तरह से मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की मदद से फिर बॉडीज में आता है, फिर इसी तरह से मतलब सेम प्रोसेस होती रहती है। और अब समझ चुके होंगे कैसे मतलब सर्कुलेशन होता है हार्ट में, और अभी तक नहीं समझ रहे हैं तो एक बार फिर से आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा इस चीज़ को, मेरे टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा। और अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को हिट कर लीजिए।